हेलो रन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज एक नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ आपके लिए। मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट हमारे लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गेट में देखेंगे पर ईयर यहाँ पे मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट ईयर और भी देखेंगे तो आप कभी कभी यहाँ पे 8 to 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं। अब बच्चों के सब्जेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता, फंडामेंटल क्लियर नहीं रहता है। तो इस सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करूँगा, टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करूँगा, और एक जो लेवल हमें यहाँ पे चाहिए गेट लेवल पे, उसको अचीव करने की कोशिश करूँगा कि जो आपके जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे राइज होती है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर हो सके, बेसिक क्लियर करते हुए। क्योंकि आपको मालूम है फंडामेंटल जितना क्लियर होगा, टर्मिनोलॉजी जितनी क्लियर होंगी, उतना अच्छा आप विजुलाइज कर पाओगे आगे, उतना अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग अपनी क्या कर पाओगे, बढ़ा पाओगे सब्जेक्ट के अंदर में। और क्वेश्चंस को देख के आपकी फीलिंग, एक खुद की फीलिंग क्या होगी, जनरेट होने लगी कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ही वर्ड है कंप्यूटर। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे राइज होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस विच टेक डेटा इनपुट, प्रोसीड एंड गेट इंफॉर्मेशन विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर बेसिकली यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है। इनपुट यहाँ पे क्या होगा, डेटा। प्रोसीड करेगा, डेटा को इंटरली यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट हो गया डेटा, इंटरली यहाँ पे अंडर क्या बोलेंगे आप, कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम विद along with data। तो डेटा पे क्या किया यहाँ पर, डेटा आपका प्रोसीड हुआ अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हुआ एंड देन जनरेट एंड गिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर आपका क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस विच टेक डेटा एज इनपुट, प्रोसीड एंड गेट इंफॉर्मेशन विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो इनपुट क्या हो गया डेटा, आउटपुट क्या हो गया आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा इंटरली क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर में प्रोसीड हो रहा है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है आपका, प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो कि देखिए कंप्यूटर कभी भी अपने आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। आप जिस तरह की कोडिंग करते हैं, जिस तरह की आप प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा को सिस्टम क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल पार्ट में जाएं तो देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, जैसे हम अपने आप को देखें यहाँ पर, तो हमारे पास एक ब्रेन है। तो ब्रेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीपीयू बेसिकली ब्रेन है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अंदर मैनिपुलेट हो रही हैं, ठीक है, जो भी डेटा आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, उसका डिसीजन मेकिंग कहाँ पे हो रहा है, सीपीयू के अंदर में हो रहा है। तो ब्रेन आपका कौन है, सीपीयू है। एक मेमोरी, आपके ब्रेन के पास भी एक मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, तो यहाँ पर भी मेमोरी है। ठीक है, इनपुट हाथ पैर हमारे क्या यहाँ पर है, हमको इनपुट दे सकते हैं, मुंह से क्या कर सकते हैं आप, माउस से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप यहाँ पर। तो वैसे यहाँ पर भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए भी डिवाइसेस है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इनका जो पर्पस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनका मेन पर्पस है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसके थ्रू आप इनपुट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर है कि सीपीयू क्या कर रहा है, आपका इंटरनल जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा आपका प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली ये प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ये आप बोल सकते हैं। और मेमोरी आपको मालूम है स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो क्या क्या मैंने बता दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, सीपीयू आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब पर्पस के लिए यूज़ होता है, और मेमोरी आपका जो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो इनपुट यहाँ पे हम लोग किससे देते हैं, आपको मालूम है, कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं आप इनपुट्स। ठीक है, स्कैनर हो गया, यहाँ से डेटा इन होता है, इन होके कहाँ पे पहुँचता है, मेमोरी के अंदर जाता है। सीपीयू के अंदर नहीं जाता, मेमोरी के अंदर आता है। जैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ, पहले आप उसको ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद अपने ब्रेन के पास जो मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी आपके पास भी है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सेव करते हैं। फिर उसके बाद ब्रेन में ले जाते हैं आप, कि ब्रेन उसको प्रोसेस करता है कि मैंने प्लस बोला है तो प्लस करते हैं, माइनस बोला तो माइनस आप करते हैं। फिर उसको वापस उसका रिजल्ट क्या करते हैं आप, जैसे 2 + 5 करना है 7, तो 7 आप वापस मेमोरी में सेव करते हैं। देन फिर से आप बोलते हैं कि आउटपुट क्या आया, 7 आया। तो ठीक है, सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ पे मेमोरी में आया, सीपीयू ने उसको मैनिपुलेट किया, मेमोरी में अगेन रिजल्ट को क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, इसलिए बाई डायरेक्शनल है ये। यहाँ से इनपुट हुआ, डेटा अंटरली क्या होगा, प्रोसीड हुआ। ठीक है, प्रोसीड किसकी हेल्प से हो रहा है, प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम आपका डेटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, द रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होकर स्टोर हो रहा है। उसके बाद ये रिजल्ट आपका कहाँ पे गया, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपको मालूम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है एंड अदर डिवाइसेस भी है। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट, वहाँ पे आउटपुट, इंटरली यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर क्या होता है, डेटा आपको मालूम है, रॉ फैक्ट एंड फिगर। इट इज कलेक्शन ऑफ क्या होता है, लेटर, डिजिट,
ठीक है, एंड फिगर मतलब इमेज, ठीक। इन सबको जो आप अलग अलग मटेरियल्स आप कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेटर्स हो गया आपका, ठीक है। लेटर्स जैसे आपने बोला, आपने क्या बोला, ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, तो ही आपने अलग इनपुट किया, इज़ अलग इनपुट किया, ठीक है, ईयर अलग इनपुट किया, 5 अलग इनपुट किया, वो इंटेली जाके यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्या जनरेट करेगा। इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन मीनिंगफुल वे, ठीक है। मीनिंगफुल वे में जो डेटा यहाँ पर प्रोसेस होता है, जनरेट होता है, आउटपुट जो होता है सीपीयू का, ठीक है, सिस्टम का, वो हमेशा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो आपने वहाँ पे अलग अलग वर्ड, अलग अलग लेटर आपने इनपुट किया, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गया, ही इज़ 5 ईयर ओल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये कि कंप्यूटर को किसने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कंप्यूटर आपको मालूम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर एंड सेकंड क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर विच कैन बी टच एंड फील, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे जो हार्डवेयर है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये इसका मेन पर्पज़ यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग। ये डेटा वो क्या करता है, प्रोसेस करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर में 3 पार्टीशंस हैं, ठीक है। 3 हार्डवेयर बोल सकते हैं यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। कौन सा, कंट्रोल यूनिट, देन एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। अभी इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इंटेली कैसे प्रोसेस करता है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, तो पहला है यहाँ पर, जैसे आदमी के अंदर में ब्रेन होता है प्रोसेसिंग करने के लिए, वैसे सिस्टम के अंदर में क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है, सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो मेन पर्पज़ है यहाँ पर सीपीयू का प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लिए क्या बनाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो मेन पर्पज़ इसका क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी आपको मालूम है, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टू थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी यहाँ पे किस पर्पज लिए होता है, आपको मालूम है, स्टोरेज। यदि मेमोरी नहीं रहती तो हम लोग अपने डेटा को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपने रियल लाइफ में हम लोग देखें यहाँ पर कि मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ, आप क्या करते हैं, कॉपी में नोट करते रहते हैं। कॉपी में क्यों नोट कर रहे हैं आप, वो कॉपी बेसिकली आपका क्या है, एक हार्ड डिस्क है। वो क्या है का, एक हार्ड डिस्क है, एक परमानेंट मेमोरी। चूँकि आपको मालूम है कि मैं सिर्फ सुनते रहूँगा तो एक टाइम के बाद हम अपनी मेमोरी के अंदर में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन है, जो उसके अंदर मेमोरी है, उसकी एक लिमिट है, ठीक है। और कुछ समय के बाद हमारा जो डेटा होता है लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं हम लोग चीज़ों को। एक हैबिट है, सबकी हैबिट होती है कि कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पर हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में लिखते जाते हैं। तो ब्रेन के पास जो मेमोरी है उसको टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं, रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप बोलते हैं सिस्टम के अंदर में। और जो आप कॉपी में लिख रहे हैं बेसिकली वो आपका क्या है, हार्ड डिस्क है, परमानेंट स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, हार्ड डिस्क बेसिकली हार्ड डिस्क प्रिपेयर करते हैं। जब एग्जाम का टाइम आता है तब उसको याद करना स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। फिर से चूंकि आप चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए कॉपी से फिर से याद करते हैं, फिर से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। जब एग्जाम का दिन आता है तो आप क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कुछ फिर से भूला भूला लगता है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। मतलब रास्ते में गए, हवा लगी थोड़ी सी दिमाग में तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हॉल में बैठते फिर से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो वो जो मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर भी मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। एक हो गया आपका इंटरनल मेमोरी और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ब्रेन के पास जो मेमोरी है वो आपका क्या है, टेम्पोररी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है, दैट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपकी कॉपी, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपका डिस्क हो गया, ठीक है, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या आपके सेकेंडरी मेमोरी है। तो एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल नाम और एक्सटर्नल नाम क्यों रखा गया है यहाँ पर, तो इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पे जब बनाया गया था उस टाइम में, जिसका जो मेन पर्पस था, मेन लॉजिक था यहाँ पर यही था कि इंटरनल मेमोरी के थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं कर सकते हैं। तो डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफर थ्रू इंटरनल मेमोरी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। क्यों, जैसे आप रैम, कभी आपने सुना है कि आपने कभी अपने दोस्त को आपने बोला या आपका दोस्त आपको बोला कि यार तुम अपना रैम निकाल के दे दो, उसमें जो मूवी लोड है उसको मैं अपने सिस्टम में लोड कर लूँगा? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि रैम में डेटा परमानेंटली सेव नहीं रहता है, ठीक है। कोई आपसे बोलेगा क्या तुमने सर की क्लास अटेंड की थी, तुम्हारे ब्रेन में अपना ब्रेन निकाल के दे दो? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उस मेमोरी को आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। उससे डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है वन सिस्टम टू अदर, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल। लेकिन डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम थ्रू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। आपका दोस्त आपको बोलेगा यार अपनी हार्ड डिस्क दे दो, मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, तो आप हार्ड डिस्क दे देंगे तो डेटा को क्या कर लेगा, अपने सिस्टम में कॉपी कर लेगा। तो इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर रैम हो गया,
कैश मेमोरी हो गया, रोम चिप हो गया। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ये राइटेबल नहीं होता है, इसको राइट नहीं कर सकते आप। यहाँ पे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं आप। कैश मेमोरी क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस चूँकि जो कैश मेमोरी होता है सबसे नियरेस्ट होता है सीपीयू के पास, ठीक है। डिफरेंट मेमोरीज यूज होती है सिस्टम के अंदर, मेमोरी हायरार्की जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मेमोरी हायरार्की का पर्पस यही था कि जो स्पीड गैप था, क्योंकि सीपीयू बहुत ही फास्ट है और आपका इंस्ट्रक्शन, आपका डेटा सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है? मेमोरी के अंदर जा रहा है। तो मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, सीपीयू के पास एजुकेशन टाइम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पर मल्टी मेमोरी सिस्टम बनाया गया है कि सीपीयू के नज़दीक डेटा पहुँच जाए, एकदम नियरेस्ट पहुँच जाए। तो इससे क्या होगा? एजुकेशन एक्सेसिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। एक्सेसिंग फास्ट होगी तो एजुकेशन भी क्या होगा? फास्ट होगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों इनिशियली कहाँ पे स्टोर होते हैं? मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो मेमोरी से जितना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा सीपीयू के पास पहुंचने में, ठीक है, उतना सीपीयू को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। एजुकेशन टाइम भी क्या होगा? आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। उस स्पीड गैप को कम करने के लिए आपका मल्टी लेवल मेमोरी सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर। इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो कैश मेमोरी में क्या स्टोर होता है? ठीक है, कैश मेमोरी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा होता है या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो डेटा होता है वो कहाँ पे पहुँच जाता है? कैश के पास। तो सीपीयू सबसे पहले कैश को ढूंढता है। कैश में मिल गया डेटा तो रैम के पास नहीं जाएगा, ठीक है। यदि कैश में नहीं मिला डेटा तो कहाँ पे जाएगा? उसको बोलते हैं मिस, डेटा मिस हो गया आपका, तो कहाँ पे पहुँच जाएगा? रैम के पास पहुँच जाएगा। ठीक, ये सब जो लॉजिक है इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो मेनली अभी आपको क्या यहाँ पे देखना था कि सीपीयू प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट आपका क्या होगा? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, स्टोरेज पर्पस इंटरनल एक्सटर्नल। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉपी की एग्जाम्पल दिया आपको, और ब्रेन के पास जो मेमोरी इंटरनल है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। सेकेंड यहाँ पर क्या? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड आपको मालूम है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला इंटरैक्ट विथ क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। जो हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, जो हार्डवेयर के लिए यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है? आपके प्रोग्राम का सिंटैक्स एरर चेक करता है, सिंटैक्टिकली सब सही है, करेक्ट है, देन कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। लिंकर होता है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको मालूम है, ये सभी क्या आपके यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। इंटरैक्ट विथ यूजर्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नोटपैड हो गया और नोवर्ड हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, कोई आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कि हार्डवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों में कोई भी एक चीज़ क्या होगी? मिसिंग होगी तो आपका कंप्लीट सिस्टम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक और पेट्रोल ना हो तो बाइक आपके किसी काम की नहीं है, और आपके पास पेट्रोल और बाइक ना हो तो भी पेट्रोल किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो दोनों इक्विवेलेंट हैं। दोनों इक्विवेलेंट है मतलब कि जितना इंपॉर्टेंस हार्डवेयर का है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? सॉफ्टवेयर का है। ये नहीं बोल सकते कि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो दोनों का इंपॉर्टेंस इक्विवेलेंट है, दोनों का होना जरूरी है, तभी आपका सिस्टम क्या होगा? कंप्लीटली बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर कि सर सीपीयू वर्क कैसे करता है, कि इंटरनली कैसे ऑर्गेनाइज रहता है ये, ठीक है। ये तो मालूम है कि इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी क्लियर है, लेकिन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जब भी सीपीयू की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि बेसिक आइडिया एक हो जाएगा कैसे ये डेटा को, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे हम और आप यूज़र हैं, हम लोग क्या करते हैं? हमें कोई भी चीज़ क्या करनी, मैनिपुलेट करनी, ऐड टू नंबर ही करना है आपको, तो एक प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? यूज़र प्रोग्राम। तो यूज़र ने एक प्रोग्राम लिखा यहाँ पर, ठीक है, वाइड मेन लिखा, इंट ए बी लिखा, इंटर टू नंबर, स्कैनअप लिखा, A=A+B लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। तो यूज़र क्या करेगा? एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में देखा जाए मेनली दो पार्टीशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। पहला पार्टीशन जो होता है अपकोड होता है, ठीक है, अपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड, और दूसरा यहाँ पे जो फील्ड होता है ऑपरेंट होता है। जैसे मैंने मान लो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है A+B है, A+B है, तो प्लस यहाँ पर क्या आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अपकोड, ऑपरेशन कोड, ठीक है, और A एंड B को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेंट।
ये आपका ऑपरेंट है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो प्लस हो गया आपका यहाँ पर अपकोड और ए एंड बी हो गया आपका ऑपरेंट यहाँ पे, क्लियर पॉइंट। तो ये जो अपकोड है, ये जो अपकोड है कहां पे चले जाता है, डिवाइड होने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास आ जाता है। कंट्रोल यूनिट यहां से क्या करता है, अपकोड को फेच कर लेता है कि क्या अपकोड है, क्या ऑपरेशन कोड है। अब यहां से क्या डिसाइड करता है, यहां से कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है व्हाट टू डू, क्या करना है। मतलब इसको कहां से मालूम पड़ता है मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अपकोड से, ऑपरेशन कोड से, ठीक है। मतलब कंट्रोल बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, या कौन सा इंस्ट्रक्शंस हमें क्या करना है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। तो इसको यहाँ पे से मालूम पड़ेगा व्हाट टू डू, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे ऑपरेशन ये कभी नहीं परफॉर्म करता है, ये सिर्फ डिसीजन लेता है। ऑपरेशन तो परफॉर्म कौन करता है, एएलयू करता है। एक्चुअल जो ऑपरेशन टेली परफॉर्म होता है, परफॉर्म बाई क्या होता है, कंट्रोल यूनिट नहीं होता है, परफॉर्म बाई एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सिर्फ डिसीजन लेता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से डिसाइड कर लिया व्हाट टू डू, क्या करना है। यहाँ से क्लॉक पल्स आती रहती है, क्लॉक पल्स से यहाँ पे क्या डिसाइड होगा, व्हेन टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू। जितने भी बेसिक ऑपरेशन इंटरली परफॉर्म होते हैं वो हर एक क्लॉक पल्स पे परफॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पल्स, ठीक है, ऑफ ए सीपीयू ड्यूरिंग ईच साइकिल ए सीपीयू कैन परफॉर्म ए बेसिक ऑपरेशन सच एज फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक, एक्सेसिंग मेमोरी एंड राइट डेटा। तो आगे आपको बताएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको देखने में सिंगल इंस्ट्रक्शन दिखता है, लेकिन इंटरली ये डिवाइड हो जाता है माइक्रो ऑपरेशंस में। और जितने भी माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो क्लॉक पल्स के थ्रू क्या होते हैं, 1 by 1 बेलबीट होते हैं। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस में और कैसे इसको बेलबीट करते हैं। बस अभी बस इतना ही समझिए आप, क्लॉक पल्स से यहाँ पे डिसाइड हो रहा है व्हेन टू डू, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, अपकोड आ गया, यहाँ पे डिसाइड हो गया व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। और इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल। ये सभी क्या आपके कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल। और यहां पे डिसाइड होता है वेयर टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कई टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है, एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है, और एक होता है नैनो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सब के बारे में आगे देखें क्या डिफरेंस है, कैसे डिजाइन किया जाता है, वो एनालिसिस अलग है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक देख रहे हैं हम लोग, कि बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं कैसे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको डिकोड किया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन्स, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स है, उनमें से एक लाइन को एक्टिव करेगा। मान लीजिए आपको प्लस करना है, तो प्लस को एक्टिव करेगा और यहाँ सेंड कर देगा। तो यहाँ पे जो सेंड हो रहा है, क्या सेंड हो रहा है, कंट्रोल सिग्नल सेंड हो रहा है। तो कंट्रोल यूनिट का जो आउटपुट होगा हमेशा कंट्रोल सिग्नल होगा, हमेशा, वो चाहे आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो, चाहे वो रीड राइट ऑपरेशन हो, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल जैसे यहाँ पे एलयू के पास पहुंचा, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। ये जो ए एंड बी है, ये इनिशियली आके रजिस्टर्स में स्टोर हो जाएगा। मान इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 7। जो आपके रजिस्टर्स होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ मेमोरी होते हैं, इनके अंदर में जो डेटा होता है आके स्टोर हो जाता है। और जो रजिस्टर्स होते हैं इंटरैक्ट विद एएलयू, ये सीयू से एलयू इंटरैक्ट नहीं रहते, एएलयू से रहते हैं। और एएलयू वेट करते रहता है किसका, कंट्रोल सिग्नल का। जैसे कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे आया, इमीडिएटली क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, 2 प्लस क्या करेगा, 7 करेगा, देन जनरेट 9, ठीक है। तो एक्चुअल ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, एएलयू कर रहा है। इसका डिजाइन, इसका जो हार्डवेयर डिजाइन है, उसको क्या करेगा, प्लस करेगा, एंड सो द रिजल्ट, फिर उसको रजिस्टर में स्टोर कर देगा, एंड देन इसको क्या कर देगा, आउट। अब इसको मॉनिटर पे ले जाते हैं, मेमोरी में ले जाके, ठीक है, या आप उसको कहीं और प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले सीपीयू कहाँ पे भेजेगा, मेमोरी में, देन मेमोरी से कहाँ पे जाएगा, आउटपुट स्क्रीन में जाएगा, मॉनिटर पे जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इंटरली वर्क करता है कौन, हमारा सीपीयू। तो बेसिकली सीपीयू नहीं कर रहा, सीपीयू के अंदर में 2 कंपोनेंट है, कंट्रोल एंड एएलयू, ठीक है। तो जो आपने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक अपकोड पार्ट होता है और एक ऑपरेंड पार्ट होता है। अपकोड पार्ट कंट्रोल यूनिट के पास आता है, ये डिसाइड करता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल किसको सेंड करता है, एएलयू को सेंड करता है। एएलयू क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करके रिजल्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंटरली जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट कर रहा है।
मतलब आपसे पूछा जाए कि इंटरनली जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सिस्टम के अंदर में, उनको कौन कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कंट्रोल यूनिट। बट नया क्वेश्चन जो राइज होता है यहाँ पर कि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में कि सारे ऑपरेशन को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट को कौन कंट्रोल करता है? मतलब हुज कंट्रोल यूनिट, हुज कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट को कैसे मालूम पड़ता है? मुझे प्लस करना है। कहां से मालूम पड़ता है? अपकोड से। अपकोड कहां से आता है? इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन कहां से आता है? प्रोग्राम से। अब प्रोग्राम कहां से आता है? यूजर। तो कंट्रोल बाई क्या, इसका आंसर क्या होगा? यूजर प्रोग्राम। इसलिए बोला जाता है कि जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, सिस्टम उसी टाइप का ऑपरेशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। सिस्टम कभी अपने आप से ऑपरेशन परफॉर्म या अपने मन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है।